चेयरमैन पीपल्स पार्टी अचानक दुबई रवानगी पर सियासी हलकों में चहमगोइयां, बाज़ ज़राए बगैर बताए जाने का दावा करते रहे। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के दरमियान इख्तलाफात की तरदीद कर दी। बिलावल भुट्टो शेड्यूल के मुताबिक दुबई रवाना हुए हैं। फैसल करीम कुंडी का मौक़िफ़। पूरी तरह से ट्रेड नहीं हुआ, उसको भी ट्रेड कर रहे हैं। मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, ही इज़ बेटर स्पोकन देन मी, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। आसिफ अली जरदारी का बिलावल भुट्टो को बयानात से ना रोकने का फैसला। नाराज होकर बिलावल घर बैठे तो क्या करेंगे, साबिक सदर का सवाल। बिलावल भुट्टो के टैलेंट और अंदाज़े गुफ्तगू की तारीफ की, साथ ही वाज़ेह कर दिया तजुर्बा होता है। बाबा यू नो नथिंग, हर घर की कहानी करार दे दी। नवाज शरीफ से सब डरते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। निजी टीवी से गुफ्तगू। सिंध में बड़े सियासी इत्तेहाद की तैयारियां। अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सरबराह शाही सैयद के घर MKM, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम पे की बैठक। JDA के रहनुमा भी इस मुलाकात में शरीक। कराची समेत अंदरून सिंध सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मुशावरत। MKM के मरकज बहादुराबाद पर निहाल हाशमी की क़यादत में लीगी वफ्द की आमद। इंतखाबी मार्के के लिए मुस्लिम लीग नून के कैंप में भी गहमा गहमी तेज। शहबाज शरीफ से सीनियर पार्टी रहनुमाओं, साबिक अरकान कौमी असम्बली और साबिक पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकातें। इंतखाबी तैयारियों से आगाह किया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में रोशन और तरक्की करते पाकिस्तान का सफर फिर से शुरू करेंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। खुसूसी सरमायाकारी सहूलतकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इजलास में खुसूसी शिरकत। इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया। शुरका को गैर मुल्की सरमायाकारी पर ब्रीफ किया गया। फलस्तीनियों की नस्लकुशी में 4 रोज का ताकुल। दोनों जानिब से कैदियों के तबादले की तैयारियां। इसराइल इब्तदाई तौर पर 39 फलस्तीनियों को रहा करेगा। हमास की जानिब से 13 इसराइली कैदी रहा किए जाएंगे। कैदियों का तबादला आज शाम 7 बजे से होगा। दोहा में ऑपरेशन रूम जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई की निगरानी करेगा। 48 रोज में इसराइल ने शिमाली गाजा को तकरीबन खंडर बना दिया। 2 लाख से जायद आशियाने जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह। जंग बंदी के बावजूद सेहूनी फौज गाजा में मौजूद। शिमाली गाजा लूटने वाले फलस्तीनियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गईं। 2 अफराद शहीद कर दिए गए। पैम्फलेट्स के जरिए घर न लौटने का हुक्म। 15,000 के करीब फलस्तीनियों का खून बहाकर भी सेहूनी फौज का जुनून कम ना हुआ। वक्फा खत्म होते ही हमले दोबारा से शुरू करने का ऐलान। लड़ाई मजीद 2 माह जारी रहने का इम्कान। मजीद यरगमालियों की रहाई के लिए दबाव डालेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा का फौजियों से खिताब। पंजाब के 6 डिविजन्स में स्मॉग लॉकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, गुजरावाला और सरगोदा में दोपहर 3 बजे तक बाजार और दुकानें बंद रहीं। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी बंद रहीं। लाहौर हाई कोर्ट का जौहर टाउन में रात 10 बजे कैफेज बंद करने, सील होने वाली फैक्ट्रीज दोबारा सील करने का हुक्म। मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां। ननकाना साहिब म्यूनसिपल कमेटी ने स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद जुमा बाजार लगवा दिया। शेखुपुरा में दुकानदारों ने लॉकडाउन अहकामात को हवा में उड़ा दिया। इंतजामिया ने पहुंचकर दुकानें बंद करा दी। गुजरावाला में भी SOPs की खिलाफ वर्जियां। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर दूसरे नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब। कराची आलूदा शहरों की फहरिस्त में 4थे नंबर पर। दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। निगरान वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन PTI को लाडला करार दे दिया। जेल में मिलने वाली सहूलियात का आम कैदी तसव्वुर नहीं कर सकता। सरफराज बुख्ती का निजी TV को इंटरव्यू। नवाज शरीफ पर बेबुनियाद केसेस बनने का दावा। लापता अफराद का मामला प्रोपेगेंडे का हथकंडा करार दे दिया। 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक तफ्तीश के लिए थाना खुजरू अटक टीम की अडयाला जेल आमद। चेयरमैन PTI ने पुलिस टीम को सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया। वकरा से मुशावरत के बाद या उनकी मौजूदगी में जवाब देने पर इसरार। पुलिस टीम ने साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस खारिज कर दिया। दरखास्त गुजार मोहम्मद हनीफ की जानिब से केस वापस लेने की बुनियाद पर केस खारिज किया गया। वफाकी काबीना में एक और रुकन का इजाफा। डॉक्टर आमिर बिलाल मुआविन खुसूसी बराए मेडिकल एजुकेशन एंड पेशेंट केयर तैनात। नए मुआविन खुसूसी का ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। निगरान वफाकी काबीना की तादाद बढ़कर 27 हो गई। निगरान वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी पहली तरजीह करार दे दी। ज़राअत और मादनियात समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू। अफगान हुकूमत ने अपने ही शहरियों
کے لیے زمیں تنگ کر دی، پاکستان سے واپس جانے والے شہریوں کو قبول کرنے سے انکار، افغان باشندوں کو اپنے ملک واپس افغانستان پہنچنے پر بے شمار دشواریوں اور رکاوٹوں کا سامنا۔ ٹیکس نیٹ میں 20 لاکھ تک نئے ٹیکس دہندگان کو شامل کرنے کا منصوبہ، نان فائلرز کے خلاف بڑی کارروائی شروع، ایف بی آر نے 4 لاکھ نان فائلر کو نوٹس بھیج دیے، جواب نہ دینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہائی کیس میں اہم پیش رفت، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی عافیہ صدیقی سے امریکہ کی جیل میں ملاقات طے پا گئی، 3 دسمبر کو ملاقات ہوگی، سینیٹر مشتاق اور سینیٹر طلحہ بھی ان کے ہمراہ جائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا گیا۔ کراچی میں اورنگی ٹاؤن ڈکیتی کیس میں مزید 3 ملزمان گرفتار، ایک ملزم ایس ایس پی ساؤتھ اور 2 اورنگی پولیس کے لیے مخبری کرتے تھے، زیر تربیت ڈی ایس پی عمیر بجاری ٹیم کا کوئی ممبر اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا، عمیر بجاری عدالتی ریمانڈ پر جیل منتقل۔ گجرات کی غلہ منڈی میں پولیس کی وردی میں ملبوس ملزمان کی واردات، چوکی ادار کو رسیوں سے باندھ کر 15 گوداموں سے 3 کروڑ روپے مالیت کا اناج لوٹ لیا۔ آخرت کی بہتری کے لیے اچھے کام کریں، مسلمان فلسفہ تقویٰ پر سختی سے کاربند رہیں، آپس میں اخوت مسلمانوں کی مثال جسم کی مانند ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، امام کعبہ کا فیصل مسجد میں جمعہ کا خطبہ۔ یورپ اور برطانیہ میں پاکستان اور پی آئی اے کے طیاروں پر پابندی ہٹنے کے امکانات روشن، سول ایویشن کا یورپی سیفٹی ایجنسی کے جائزے کے لیے تیاریاں مکمل ہونے کا دعویٰ، ایاسا سول ایویشن کے اہم شعبہ جات کی مکمل جانچ پڑتال کرے گا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس 186 پوائنٹس اضافے سے 59,085 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند، انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے اضافے سے 285 روپے 37 پیسے کا ہو گیا، اوپن مارکیٹ میں 50 پیسے اضافے سے قدر 286 روپے 50 پیسے ہو گئے۔ دہرائے آسٹریلیا کے لیے ٹیسٹ اسکواڈ کا تربیتی کیمپ، حسن علی اور وسیم جونیئر نے کیمپ جوائن کر لیا، اسٹیڈیم میں قومی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کے ناقص انتظامات، پریکٹس سیشن کے دوران نوجوان کرکٹرز اسٹیڈیم میں داخل، انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں۔ دریائے ستلج کے میٹھے پانی کی مچھلی ذائقے اور لذت میں اپنی مثال آپ، بہاول نگر میں فش پوائنٹس پر رش بڑھ گیا۔